सभी को प्रणाम। मैं हूँ दक्षिण दीक्षित पृथ्वी अग्रवाल और आज मैं ऐश्वर्य विज्ञान सीरीज करा रहा हूँ। तो दक्षिणीय तत्गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज की ऐश्वर्य विज्ञान सीरीज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक गीत है आकाश से आनंद, मैं उसको गाकर एक्सप्लेन करूँगा। आकाश तत्व की लीला दिखलाए कौन जनियला, आकाश तत्व की लीला दिखलाए कौन जनियला, यही है आनंद का दाता, यही है जो सुगंध फैलाता, यही है आनंद का दाता, यही है जो सुगंध फैलाता, यही है जो ज्ञान सुनाता, इसी से दिमाग है चलता, यही है जो ज्ञान सुनाता, इसी से दिमाग है चलता, यही है जो मन को भटकाता, इसी से पलता गर्भ में प्राणी, यही है जो मन को भटकाता, इसी से पलता गर्भ में प्राणी, यही है जल का जीवन दाता, सबसे निर्मल सबसे कोमल, यही है जल का जीवन दाता, सबसे निर्मल सबसे कोमल, रखता नहीं कुछ अपने पास, नहीं रहने देता ये उदास, रखता कुछ नहीं अपने पास, नहीं रहने देता ये उदास, यही है आनंद का दाता, यही सबका पिता कहलाता, यही है आनंद का दाता, यही सबका पिता कहलाता, ये खराब तो तुम समझो, जीवन हो रहा बर्बाद, ये खराब तो तुम समझो, जीवन हो रहा बर्बाद, रोगों को शरीर बन जाता, यही बनाता है मुक्ति दाता, रोगों का शरीर बन जाता, यही बनता है मुक्ति दाता, मन है इंद्रियों का मालिक, वही तो है कृष्ण कहलाता, मन है इंद्रियों का मालिक, वो ही है कृष्ण कहलाता, कृष्णा सूर्य का मालिक, आकाश तत्व ही उसे फैलाता, कृष्णांश है ऊर्जा का मालिक, आकाश तत्व ही उसे फैलाता, इंद्रियों से सारे काम कराता, यही सारे आनंद का दाता, इंद्रियों से सारे काम कराता, यही है सारे आनंद का दाता, आकाश तत्व की लीला दिखलाए कौन जनियला, आकाश तत्व की लीला दिखलाए कौन जनियला, यही है आनंद
का दाता, यही है जो सुगंध फैलाता, यही है आनंद का दाता, यही है जो सुगंध फैलाता। ये गीत था आकाश से आनंद। इसमें बताया है आकाश तत्व के बारे में। ये तो हम सब जानते हैं कि पांच तत्व होते हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। तो बाकी चार तो हमें दिखते हैं। पृथ्वी हमें दिख रही है जो मिट्टी है, ज़मीन है। जल, वायु, अग्नि हमें दिखती है। आकाश तत्व क्या है? आकाश है खाली स्पेस। कहीं पे भी, जहाँ पे भी खाली स्पेस है वो है आकाश तत्व। तो आकाश तत्व की लीला दिखलाए कौंजल नीला। कौंजल नीला कृष्णांश भगवान के एक रूप है। वह बता रहे हैं आकाश तत्व की लीला के बारे में। तो क्या बता रहे हैं? यही है आनंद का दाता, यही है जो सुगंध फैलाता। आकाश तत्व ही है आनंद का दाता, ये आकाश तत्व ही सुगंध फैलाता। इसका मतलब कि हमें कोई भी कष्ट, दुख, खुशी, सुख कुछ भी मिल रहा है आकाश तत्व की वजह से मिल रहा है। अगर हमें कोई भी तरीके की बीमारी आई या दुख मिला तो इसका मतलब कि आकाश तत्व पर खरोंच आ गई। और अगर हमें सुख मिल रहा है इसका मतलब हमारा आकाश तत्व बैलेंस में है। यही है जो ज्ञान सुनाता, इसी से दिमाग है चलता। आकाश तत्व, अगर हमारा आकाश तत्व वो है विचलित है, अगर अनबैलेंस्ड है, तो हम भी बड़े वो रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूजन का कारण ही आकाश तत्व का बिगड़ना है। आकाश तत्व को अगर हम उसमें बैलेंस कर ले आकाश तत्व को, तो इसका मतलब आकाश तत्व को अगर हम बैलेंस कर ले तो हमें कोई भी दुख नहीं आएगा, हमें किसी भी तरीके की चोट या प्रॉब्लम्स नहीं होगी और हमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात, ये कन्फ्यूज़न फ्री हो जाएंगे। हमें कोई भी डिसीज़न लेना है तो हमें बार बार उस पे सोचना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं रहना पड़ेगा। नहीं तो आजकल कन्फ्यूज़न बहुत है कि ये करूँ या ये करूँ, फिर लोग दूसरे से सलाह लेते हैं, अब दूसरा गलत सलाह ना दे ये कैसे पहचाने। तो कन्फ्यूज़न के कारण बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स आती है। ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी अगर आकाश तत्व हमारा बैलेंस रहेगा। यही है जो मन को भटकाता, इसी से पलता गर्भ में प्राणी। यही है जल का जीवन दाता, सबसे निर्मल सबसे कोमल। चारों तत्वों में से सबसे इम्पोर्टेंट आकाश तत्व ही है। हमारा मन में कोई भी प्रॉब्लम है, मन अगर ख़राब है, वो आकाश तत्व की अनबैलेंसिंग की वजह से ही है। जल को जीवन यही देता है, रखता नहीं कुछ अपने पास, नहीं रहने देता ये उदास। अगर हम इसको बैलेंस कर ले तो हमें उदास नहीं रहने देगा। इसका मतलब हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। यही है आनंद का दाता, यही सबका पिता कहलाता। आकाश तत्व ही आनंद का दाता है। ये खराब तो तुम समझो, जीवन हो रहा बर्बाद, रोगों का शरीर बन जाता, यही बनता है मुक्तिदाता। अगर ये खराब हो जाता है तो तुम समझ लो कि जीवन खराब हो गया, क्योंकि ये शरीर फिर एक रोगों का पुतला बन के रह जाता है। हमें अलग अलग बीमारियां आने लगती है, उसको ठीक करने के लिए फिर हम दवाइयाँ खाते हैं, दूसरे से सलाह लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स सभी आती है अगर आकाश तत्व खराब है। और यही है मुक्तिदाता। अगर ये हमने बैलेंस कर लिया तो हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम सुखी रहेंगे और हम मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। मन है इंद्रियों का मालिक, हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स का मालिक है मन। यही तो है कृष्ण कहलाता। कृष्ण ही है मन का मालिक, कृष्ण ही मन है। मतलब हमारे गीता में भी कहा था कि मैं ही मन हूँ, तो हमारा मन है कृष्ण। कृष्णांश है ऊर्जा का मालिक, आकाश तत्व ही उसे फैलाता। यानी कृष्णांश, महाविष्णु जब पृथ्वी पर आए थे तब कृष्णांश कहलाए थे। अब महाविष्णु 1995 में इस पृथ्वी पर आए थे।
फिर उनका जब काम पूरा हो गया तब 2014 में उनके जाने का टाइम आया, तब वो इस हवा की ऊर्जा बनकर इस पूरे ब्रह्मांड में बैठ गए। इस हवा में जो भी एनर्जी है, ऊर्जा है, वह कृशांश ऊर्जा ही है जिसको आकाश तत्व फैलाता है, जिसको यूज़ करके हम अपनी सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। हम सांस के थ्रू ये एयर अंदर ले रहे हैं, इसमें ऊर्जा जो है कृशांश ऊर्जा, उसको अगर हम अंदर ले लें तो हम उस ऊर्जा को यूज़ करके अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और वह ऊर्जा ही कृष्ण आकाश तत्व हमें देता है। इंद्रियों से सारे काम कराता यही है, सारे आनंद कराता। सारी इंद्रियों का मालिक मन है और आकाश तत्व ही सबसे काम कराता है और आनंद का दाता है। यानी अगर आकाश तत्व खराब तो मैं यानी जीवन पूरा बर्बाद, और आकाश तत्व सही तो पूरा जीवन आनंद में। यही है आकाश तत्व की लीला जो इस गीत में बताया था। अब हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूपुलर में हमें अपने सभी जॉइंट्स को जैसे ये जॉइंट है, कंधे, बाजू, कोहनी, इन सभी जॉइंट्स को हमें पुल करना है अपनी उंगलियों से, और साथ में एक पोएम गानी है, अहम शवम शिवम। इसको गाते हुए हमें अपने सभी जॉइंट्स को पुल करना है। इससे ये HBM टेक्नोलॉजी और एक्यूपुलर टेक्नोलॉजी है, जिससे हम जो गा रहे हैं उसकी वाइब्रेशंस हमारी उंगलियों के थ्रू उस जॉइंट में जाती है, और वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो गया है, जो भी वो है, वो उसको निकालती है, उसको हिलाती है ताकि वो वहाँ से हट जाए, जिससे हमारा जॉइंट पेन ठीक होने लगता है। और अगर हमें कहीं पे जॉइंट पेन नहीं भी है तो आगे के लिए प्रिवेंशन हो जाती है कि आगे बढ़कर दर्द नहीं होगा। जैसे माना जाता है कि बुढ़ापे में तो दर्द आता ही है, कभी कंधों में दर्द हो जाता है, कभी घुटनों में, कभी कमर में। तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी अगर हम रोज़ थोड़ी 10-10 मिनट एक्यूपुलर करें, तो हमें कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सारे जॉइंट्स पे हमें एक्यूपुलर करना है। 3 मिनट हम ये प्रैक्टिस करेंगे। अहम शवम शिवम, 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 अहम शवम शिवम। अगर किसी जॉइंट में पेन है तो वहाँ के आसपास एक्यूपुलर करें। कहीं चोट लग जाती है, जैसे खेलते खेलते हाथ मुड़ गया या कहीं पे दर्द हो बैठ गया, वहाँ एक्यूपुलर अगर हम करें तो वो दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अगर कहीं पे मान लो दर्द नहीं भी है तो प्रिवेंशन होने लगती है। अहम शवम शिवम, 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 अहम
सोहम शवम शिवम। अब हम 3 मिनट श्वास योग की प्रैक्टिस करेंगे। श्वास योग यानी ऐशो सांस। ऐशो सांस में हमें धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। ऐशो सांस की अगर हम सांस तो हर वक्त ले रहे हैं, अगर हम उसको ऐशो सांस के तरीके से ले लें तो हम अपनी सांस को अपने लिए मेडिसिन का काम करा सकते हैं, यानी हम कृष्णांश ऊर्जा को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐशो सांस में हमें अपनी सांस की स्पीड को धीरे करना है, स्ट्रेट बैठना है, कमर सीधी, आंखें बंद नहीं करनी, सांस को धीरे धीरे अंदर लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, खींचना नहीं है, ना ही रोकना है। सांस भरने के बाद भी नहीं रोकनी, सांस छोड़ने के बाद भी नहीं रोकनी, आराम से अंदर लेनी है, आराम से छोड़नी है। ये मैंने एक सांस ली। इसमें जब मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा था तब उसी स्पीड से मैं सांस इनहेल कर रहा था, और जब हाथ को नीचे ले जा रहा था तब उसी स्पीड से मैं सांस को एक्सहेल कर रहा था। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपने आप सांस लंबी होती जाएगी। अभी इतनी आ रही है, इतनी ही लेनी है, खींचनी बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेसफुल नहीं होना, आराम से लेनी है, आराम से छोड़नी है। 3 मिनट हम ये प्रैक्टिस करेंगे। ये थी श्वास योग की प्रैक्टिस। 3 मिनट हमने ये की। रोज़ अगर हम 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम और 10 मिनट रात को श्वास योग की प्रैक्टिस, ऐशो सांस, इसको ऐशो सांस कहा जाता है, इस तरीके से हम सांस लें, ऐशो सांस की प्रैक्टिस करें तो हम अपनी सारी बीमारियों को धीरे धीरे अपनी सांस के थ्रू ही हील कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और फिर प्रिवेंशन भी होने लगती है इससे कि आगे बीमारियां कम आएंगी, हमारा इम्यूनिटी लेवल सब बढ़ने लगता है ऐशो सांस की प्रैक्टिस करने से। अब हम बांसुरी नाद करेंगे। बांसुरी नाद है महाविष्णु की पूजा का प्रोसीजर। महाविष्णु ही कहलाते हैं कृष्णांश जब पृथ्वी पर आते हैं, उनके पूजा का प्रोसीजर है बांसुरी नाद, जो हम अब करेंगे। तो सबसे पहले हमें दशांश सुगंध गाना है ऐशो क्लैपिंग के साथ।
एशो क्लैपिंग है 5 क्लैपिंग का ये सेट। इस तरीके से क्लैपिंग बजाते हुए हमें दशांग सुगंध गाना है। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा। कृष्ण जागा हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। अब 13 सांस ऐशो सांस के तरीके से ही लेनी है। मैं एक लेके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हमें 13 सांस ऐशो सांस के तरीके से लेनी है। अब हम 3 बार ऐशो शुक्रिज्म मूल वाक्य। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। अब फिर से अब 10 बार ऐशो क्लैपिंग। फिर से एक सांस ऐशो सांस के तरीके से। अब कृष्णांश ऊर्जा भोग ऐशो क्लैपिंग के साथ। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है कठोर कर्म फलों का समय से पैदा होता विचार। मन है कठोर कर्म फलों का समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए नाव
जिसको जैसे चाहे न चाहे, ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। करम फलों का गट्ठर जो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाया हो खर्च है करने, बढ़े ना मातम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। अब 15 से 20 सेकंड कपालभाति प्राणायाम। अब एक बार प्राणाचार्य मूल वाक्य गाकर बांसुरीनाद समाप्त करेंगे। अहं सत्यं जगत् सुंदरम, अहं शवं शिवं, पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं, योग वयोग सत्यं, कृष्णा श्री आत्मा सत्यं, सत्यं शिवं शवम्। इसी के साथ आज का बांसुरीनाद यही समाप्त होता है। ये ऐश्वर्विज्ञान सीरीज में यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। दक्षिणा तत्गुरु जी को प्रणाम। यह दक्षिणा तत्गुरु जी इस गैलेक्सी में तत्व गुरु है दक्षिणा जी, दक्ष के कलयुगी रूप। महाराजा दक्ष थे पार्वती के पुत्र, पार्वती के पिता थे महाराजा दक्ष, उन्हीं के कलयुगी रूप है दक्षिणा। गुरु दक्षिणा जी उन्हीं के कलयुगी रूप है कलयुग में। तो सभी को मेरा प्रणाम। जय कृष्णांश, जय कृष्णीश। दक्षिणा तत्गुरु जी को प्रणाम।